Hello friends, welcome to Accounts Evolution. This is the first video of my channel, so I will hardly take only 2 minutes of yours to introduce my channel. So this is the channel in which you will get free video lectures of accounts which is relevant for +1, +2 and BCom. So फ्रॉम वेरी बेसिक आई एम स्टार्टिंग. बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा कि जब हम +1 में आते हैं, हमने 10th तक तो कभी ये सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है. ठीक है, जब हम +1 में आए तो इट इज वेरी डिफरेंट फॉर अस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाह रही हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ डेफिनेशंस को ना समझना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि जो आपको अगर नहीं पता होंगी, आप आगे किसी भी चैप्टर में, ये हर एक चैप्टर में टर्म्स आएंगी. जब तक +1, +2, BCom सब में आएंगी, तो ये नहीं है कि सिर्फ +1 तक ही रह जाएंगी. तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है. अगर यही क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा. आपको अपना सारा ध्यान कहाँ पे लगाना है? सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ समझने की तरफ, कि ये अच्छी तरह हम समझे. अगर आपने ये सब टर्म समझ ली तो फिर आगे आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो हम अगर लेते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, देखो बिल्कुल भी बोर नहीं होना. अकाउंट्स एक कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, अगर हम अपने इंटरेस्ट के साथ समझ के हर चीज को करेंगे तो फिर हर एक चीज बहुत इजी हो जाएगी. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे फिर सब कुछ इम्पॉसिबल लगेगा. बिल्कुल अपना ध्यान इधर उधर मत देखो, सिर्फ और सिर्फ समझने में लगाओ. सो वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो फर्स्ट जो मैं डेफिनेशन लेना चाह रही हूँ वो है रेवेन्यू. देखो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आपका सपोज एक बिजनेस है. ठीक है, आप उस सामान को बेचते हो, जिस भी आप कमोडिटीज में डील करते हो, आप सामान को बेचते हो, तो उससे जो भी आप मनी कमाते हो, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू. आई होप आपको क्लियर होगा. दोबारा बोल रही हूँ, अमाउंट रिसीव्ड, कि जो भी पैसा जो आपने सामान को बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड करके आपको मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू. मेरे पीछे रिपीट करो, आपको अभी यहाँ पे लर्न हो जाएगा. दोबारा आपको करना भी नहीं पड़ेगा. आई नो ये सब आपके लिए एक न्यू चीज है. देखो अगर आप अच्छी तरह नहीं करोगे, अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ, आप भी दो, तब जाके आपको होएगा. मेरे पीछे पीछे बोलो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू. ठीक है, कि जो भी पैसा हमें बेच के, सामान को बेच के मिला है या सर्विसेज प्रोवाइड करके मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, गुड्स. देखो गुड्स क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी बिजनेसमैन जिस चीज पे डील कर रहा है, द कमोडिटीज इन विच अ बिजनेसमैन डील, ठीक है, जो भी चीज का उसका बिजनेस है, उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे. बिल्कुल इजी है डेफिनेशन. दोबारा बोलते हैं, द कमोडिटीज इन विच अ बिजनेसमैन डील आर नोन एज गुड्स. नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, कैपिटल. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी होगी आपके लिए. सो हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है. ठीक है, तो कैपिटल होता है कि जब हम देखो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या है? पैसा तो चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, खुद सोचो कि चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए. ऑफ कोर्स पैसा होगा तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे. अगर हमारे पास देखो खुद पैसा है तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम लगा देंगे. अगर हमारे पास नहीं होता, हम फिर क्या करते हैं? रिसोर्सेज अरेंज करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? रिसोर्सेज अरेंज करते हैं कि लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, फिर जाके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो जो पैसा हम बिजनेस स्टार्ट करने पे लगाते हैं उसको क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे. क्या कहेंगे? कैपिटल. तो क्या बोलेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. वो इन कैश भी हो सकता है और कोई
चीज भी हो सकती है, मीन इन काइंड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। देखो ये जो कैपिटल ड्राइंग्स है, ये वाली जो डेफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इधर उधर मत ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज ध्यान से सुन लो। अगर ये बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे, आगे वाले चैप्टर्स में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये बेसिक है अकाउंट्स का, सब कुछ समझ लो अच्छी तरह, अभी हो जाएगा। अभी मैं आपको याद भी करवा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे बोली जाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है? देखो ड्राइंग्स क्या, अगर मैंने आपको कहा कि जो ओनर है जिसने एक बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उसको जो पैसा है अपने पर्सनल यूज के लिए भी वो निकालता है, बिजनेस में से निकालता ही नहीं, निकालता ही होगा अपने पर्सनल यूज के, घर के खर्चों के लिए, अपने खुद के उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए बिजनेस में से निकालेगा ना पैसा। आप बताओ, तो फिर ये ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखी हुई, लाइन को अच्छी तरह देखो, पढ़ो क्या लिखा है कि अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। इट मे बी इन कैश और इन काइंड। तो बिल्कुल इजी है। देखो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, ठीक है, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप मेरे पीछे पीछे बोली जाओ, सारा कुछ अभी हो जाएगा। फिर से बोलते हैं कि अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर from the business for his personal use is known as drawings. It may be in cash or in kind. ठीक है, आप भी घर बैठ के बोलो, ये नहीं मैं इधर बोल रही हूँ आप उधर नहीं बोल रहे, बोलो तभी याद होगा, बार बार लाइन को बोलो तभी दिमाग में आएगा। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया समझ नहीं आ रहा, वो नहीं कर, कोशिश तो करो। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसकी एग्जाम्पल देखो इधर वैसे लिखी हुई है। हर लाइबिलिटी होता है कि जैसे हमें पैसा एक पर्सन दूसरे पर्सन से, हम किसी से लेते हैं कि जा तो हमने उसको पेएबल क्या करना है इन मनी, गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ लोन की, अगर आपको लाइन से नहीं समझ आ रहा मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, बट समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि जैसे जो कैपिटल है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने इधर आपको बताया ना कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, तो हमने क्या किया, हमने लोन ले लिया बैंक से, तो हमारे लिए हमने वो पैसा बैंक को लुटाना है, ठीक है, वापस करना है ना, वापस करना है वो पैसा, पे बैक तो करना ही पड़ेगा बैंक को, अभी उसने दे तो दिया, हमने विद इंटरेस्ट बैंक को वापस करना पड़ेगा वो पैसा, ये नहीं है कि हम वापस नहीं करेंगे, तो करना तो पड़ेगा ही। तो हमारे लिए वो एक लाइबिलिटी होगी कि हमने वो पैसा चुकाना है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऐसी अमाउंट, ऐसी रकम कि वन पर्सन कोई भी अनदर पर्सन से लेता है, कि हम उसको पेएबल कहाँ पे करते हैं, मनी, गुड्स और सर्विसेज। फिर से बोलो, मनी, गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं हम एसेट्स पे। देखो बार बार मेरे पीछे रिपीट करो तब भी याद होगा, ऐसे नहीं है कि घर पे ऐसे बैठे हुए मैं बोली जा रही हूँ, मैं इधर से बोल रही हूँ आप अपना बोलो, तब जाके याद होगा। बोलो बोलो बोलो। एसेट्स, देखो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है कि जैसे हमारे घर का ये फर्नीचर है, ठीक है, हमने लिया, वो फर्नीचर लिया है, या हमारे मम्मी पापा ने कोई प्रॉपर्टीज भी ली होती हैं, कि अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल ऐसा भगवान ना करे ऐसा कोई टाइम आए कि हमारे पास कोई पैसे, देखो पैसे से ही दुनिया चलती है, पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए फैमिली में, कभी आ जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हम उनको बेच के, सेल आउट करके अपना, हमने जो भी लाइबिलिटीज पे करनी है, जो हमें जिस भी काम के लिए पैसा चाहिए हम यूज कर लें, ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए हम वो चीजें, हमारे लिए वो एसेट्स हो जाती हैं कि इन फ्यूचर ऐसी अगर सिचुएशन आई तो हम इनको सेल आउट करके अपनी लाइबिलिटीज को पे करेंगे, तो देखते हैं इसका क्या लिखा है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस। लाइन को समझो क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि एसेट एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि जो बिजनेस ओन करता है एंड ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हमें ये बेनिफिट देंगी फ्यूचर में,
बेनिफिट कब देंगी? फ्यूचर में, अभी प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में हमें दे पाएंगी। ठीक है, कि अगर ऐसे इन फ्यूचर हमें ऐसे जरूरत पड़ गई तो हम इनको सेल आउट करके अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको पे कर पाएंगे। बार बार ये डेफिनेशंस बोलनी है 4-5 टाइम्स घर में, तब जाके ये डेफिनेशंस लर्न होंगी। एंड ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपने ये करनी है, ये नहीं कि एक बार देख लिया ठीक है, करो तब ही होएगा, तभी होएगा, प्लीज करो। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पे आते हैं। नेक्स्ट ये देखो, डेटर बिल्कुल न्यू है डेफिनेशंस, ऐसे नहीं है कि आपने पहले से की है। मैं ना इस डेटर का आपका ये खाली आपको स्पेस दिख रहा है, आपने कहा कि मैम ये क्या, आपने लिखा ही नहीं हुआ कुछ। रुको रुको, करते हैं, पहले ही आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो डेटर क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी एंड प्लीज उसको अच्छी तरह समझना। देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल ले रही हूं, एक ए है एक बी है, ठीक है। ए ने बी से क्या किया, बाय किए हैं गुड्स। ध्यान इधर उधर मत रखो, सिर्फ नीचे देखो, नीचे देखो। बाय क्या किए हैं, गुड्स बाय किए हैं। ए ने किससे किया है, बी से। अब हमने देखना कि इससे ना ए ने बी से जो बाय किए हैं गुड्स, क्रेडिट पे किए हैं। क्रेडिट मीन्स उधार, क्रेडिट मीन्स उधार। कैश मीन्स हम पैसा पकड़ाया गुड्स ले लिए, पैसा पकड़ाया गुड्स ले लिए, पैसा पकड़ाया गुड्स ले लिए, एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है, क्रेडिट में ऐसा नहीं है। कई बार हमें हमेशा कैश सेल नहीं होएगी, हमेशा कैश सेल नहीं होएगी। सेल कैसे होती है, सेल 2 टाइप्स की होएगी, देखो कैश क्रेडिट। कैश मीन्स पैसा आपने उसी टाइम दे दिया, किसी के भी शॉप पे गए उसी टाइम उसको पैसा दे दिया, गुड्स ले लिए। क्रेडिट मीन्स अगर आप देखो पहली बार आप किसी की शॉप पे जाओगे आपको कोई क्रेडिट पे नहीं देगा, आपका जैसे जैसे रिलेशंस अच्छे बनते जाएंगे किसी के साथ वो आपको क्रेडिट पे दे देगा। कभी कहोगे कि यार आज मुझे आप क्रेडिट पे दे दो, मैं आपको इतने टाइम बाद ये पैसे जो है वापस दे दूंगा, तो वो क्या होगी, क्रेडिट सेल। ए ने बी से क्या लिए, क्रेडिट पे गुड्स लिए। ठीक है, क्रेडिट पे क्या लिए, गुड्स लिए। डेटर का मैं हिंदी में मीनिंग बता रही हूं, ये हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में कि हमने डेटर में क्या करना है। डेटर होता है जिससे पैसा लेना है। फिर से बोलो, डेटर क्या होता है, जिससे पैसा, ये ना हिंदी में लाइन लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो, जिससे पैसे लेने हैं। अब हमने पहले मीनिंग समझ लिया अपने दिमाग में, यार डेटर क्या होता है, जिससे पैसे लेने हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे बी के लिए ए क्या है, बी के लिए ए क्या है, डेटर हुआ है नहीं हुआ, खुद बताओ। मैंने अभी कहा डेटर वो है कि जिससे हमने पैसे लेने हैं। अब ए ने बी से क्रेडिट पे देखो सामान लिया, गुड्स लिए हैं, ठीक है, तो बी के लिए ए तो डेटर ही हुआ कि ए ने इसको पैसे नहीं वापस देने हैं मैम, देने हैं, तो ऑफ कोर्स ए इज अ डेटर। देखो आपको जो डेफिनेशंस हैं इंग्लिश में तो आपको मिल ही जाएंगी बुक में, इधर भी मैं आपको प्रोवाइड करूं, पर मेन चीज ये आपको समझ आनी चाहिए। ये कई हमें अभी एकदम नहीं समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन चीज है कि आप उसको हिंदी में समझ लो कि ये चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, जो छोटे छोटे टर्म्स के मीनिंग होते क्या है, आपको इसके डेफिनेशन, पूरी जो डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है ये तो आपको मिल ही जाएगी। मैंने इधर नहीं लिखी, बुक में मिल जाएगी। इसमें क्या है, समझना जरूरी है, क्रैमिंग नहीं करनी, समझना है। अगर समझ लोगे इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी इजिली कर लोगे। ठीक है, क्रेडिटर क्या होता है, देखो क्रेडिटर देखते हैं क्या होता है। इसमें सेम यही एग्जाम्पल, ए है बी है, मैंने आपको क्या बोला कि ए ने बी से क्या लिए, गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे। किस पे, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि बी के लिए क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, घर बैठे बैठे बोलो, डेटर है। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है हमने जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, जिसको हमने पैसे देने, देखो दोनों में डिफरेंस है कि डेटर होता है जिससे पैसे हमने लेने हैं, क्रेडिटर क्या, जिसको पैसे देने हैं। फिर डेटर जिससे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर जिसको पैसे देने हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या है, मैंने आपसे ऊपर पूछा था क्वेश्चन कि बी के लिए ए क्या है, डेटर है। अब ए के लिए बी क्या है, ए के लिए बी क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मैम कैसे है, आपने कैसे बोल दिया क्रेडिटर है, क्योंकि ए ने बी को पैसे नहीं देने। जिसको पैसे देने होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जिसको पैसे देने होते हैं, तो ए के लिए बी क्रेडिटर ही हो गया ना, पर बी के लिए ए क्या है, डेटर। देखो एग्जाम्पल से कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले जो हिंदी में मीनिंग लिखे उसको समझो कि डेटर होता है जिससे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर होता है जिसको पैसे देने हैं। देखो आप किसी से पैसे देते हो, किसी से पैसे लेते हो, यही होता है बिजनेस में। तो इनको ही हम बोलते हैं डेटर एंड क्रेडिटर। ये बात बस दिमाग में बिठा लो, ये बार बार आएंगे टर्म्स, ठीक है। फिर से रिपीट एक बार, अब आप करोगे अपने मन में करो, घर बैठे मैं आपको दे रही हूं 5 सेकेंड्स, डेटर और क्रेडिटर रिवाइज करो, जल्दी रिवाइज करो अपने मन में। फिर हम करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉफिट पे। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मैंने आपको रेवेन्यू पहली फर्स्ट पेज पे बता दिया हुआ है कि रेवेन्यू क्या होता है, कि जो हमने पैसा कमाया है सामान को बेच के, सेल करके, उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो, प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, फिर बोलो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब आता है गेन। यार अब प्रॉफिट और गेन तो सेम लग रहा है मैम, ये क्या डिफरेंस हुआ कि प्रॉफिट भी है गेन भी, ये दोनों तो वर्ड सिमिलर नहीं, ये सिमिलर नहीं है वर्ड, आप गलत सोच रहे हो। गेन अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। इसको भी मैं अब एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ गेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक मशीनरी है आपके पास, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 45,000। क्या है, 45,000। ये एग्जाम्पल है, देखो आराम से, 45,000 है, बट आपने उसको सेल किया है ₹60,000 में। 45,000 की है पर सेल आपने कर दी है 60 में। गेन कितना हुआ, माइनस कर लो, कितना हो गया, 15,000। तो ये होता है गेन, कि आपने मशीन इतनी थी उसको बेचती ज्यादा में, बेच दी 15,000 का, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो जो आपको अगर पता नहीं था कि अगर आप उसको प्रॉफिट बोल देते थे, प्रॉफिट नहीं है, गेन है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ऐसे सिमिलर नहीं ले लेना। नेक्स्ट अब हम आते हैं लॉस पे। क्या आते हैं, लॉस पे। देखो लॉस क्या होता है, लॉस ऑफ कोर्स हमेशा हमें कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता ना कभी गेन हो सकता, लॉस भी होते हैं बिजनेस में, ठीक है। लॉस होता है एक अनवांटेड बर्डन, किसी को भी चाहिए नहीं होता लॉस। कौन चाहेगा यार हमें लॉस हो, आप बताओ, कोई भी बिजनेस नहीं चाहेगा। बिकॉज अगर जब हमें लॉस होंगे हमारा कोई रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा, लॉस होंगे तो रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा। तो क्या होता है कि इट इज अ अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर बिजनेस। फिर से बोलो, इट इज ए अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर बिजनेस, ठीक है। फिर से आपने रिपीट करना है घर पे बैठे, ये नहीं मैं इधर बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हो। नेक्स्ट देखो स्टॉक। देखो स्टॉक होता है दो तरह के, 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्लोजिंग एक ओपनिंग। कैसे, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग, 2 तरह के होते हैं। स्टॉक मीन्स जो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्लोजिंग ओपनिंग में डिफरेंस समझते हैं कि क्लोजिंग में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो Jan to दिसंबर ये हमारा ईयर है, हम ना 31 दिसंबर को कहाँ जाएंगे, अपने गोडाउन में देखेंगे कि हमारा कितना स्टॉक जो है वो लेफ्ट है, कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया है। लास्ट डे देखेंगे अपने ईयर के कि कितना जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 31 दिसंबर तक जो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है और वो अनसोल्ड अभी तक बिका ही नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ओपनिंग क्या होगा, अब ओपनिंग 1 जैन को जो हम परचेज करेंगे मैम वो होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा कि जो 31 दिसंबर को देखो आपके पास पड़ा हुआ है
वो ही ये जब हम कहते हैं कि द क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का, यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है 1 जन को। 1 जन को क्या वो बन गया ओपनिंग स्टॉक। एक बार इधर से पढ़ते हैं अब क्या बोल रहे हैं। द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ए अकाउंटिंग पीरियड, जो भी गुड्स हमारे रह गए हैं अनसोल्ड मीन्स सॉरी अभी बिके ही नहीं है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर तक ही नहीं बिके यार, तो उसको क्या कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ कोर्स कि मतलब देखो एंड तक नहीं बिके तो उसको हम क्या कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक ही अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 अकाउंटिंग पीरियड विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यही क्लोजिंग स्टॉक 1 जन को क्या बन जाएगा ओपनिंग, यही क्या बन जाएगा ओपनिंग। स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं क्लोजिंग ओपनिंग, बोलो क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। जो मेन आपकी बेसिक्स थी ये यहां पे ही खत्म होती है, मुझे पता है और भी है बट ये यहां तक ही करो, बाकी वाली जो है बाकी हम देखो अगर मैंने अभी आपको इतनी सारी करा दी आप पे बहुत बर्डन आ जाएगा, कहोगे मैम ये इतनी सारी करा दी तो आ ही नहीं रही, समझ ही नहीं आ रही। जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर खुद पढ़ते जाओगे करते रहोगे अपने आप सारी समझ आती रहेंगी, ठीक है। तो जितनी अभी मैं करवा रही हूँ ये कमेंट्स में मत बोलना कि सारी मैंने डेफिनेशंस नहीं करवाई, चैप्टर में तो भी बहुत गिवन है, हाँ गिवन है और वो मैं सारी करवाऊंगी, बट जैसे जैसे आपको अगर मैंने अभी सारी बता दी तो ये आपको लगेगा यार बहुत सारी हैं, बर्डन आ जाएगा। तो जितनी करवाऊंगी उतनी पहले करो, उतनी अच्छी तरह करो। आज जितनी करोगे घर जाके पहले अच्छी तरह इनको रट लो, फिर रट लोगे लिखो उनको डेफिनेशंस को अच्छी तरह, देखो लिख लोगे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो रिवाइज तो करना ही करना अच्छी तरह, 5-10 टाइम्स बोलना ही बोलना है आपने, ठीक है, प्रॉमिस रहेगा आपका मेरे साथ। नेक्स्ट मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देखो गुड्स का, देखो गुड्स फॉर परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक। 1 2 3 4 5 देखो पहले परचेज के लिए, सेल के लिए, परचेज आपको पता ही है परचेज क्या होता है, हम परचेज करते हैं गुड्स को खरीदते हैं, सेल मीन्स सेल कर देते हैं बेच देते हैं। अब न्यू टर्म्स ये होंगी परचेज रिटर्न, जब उसको क्या बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, बोलो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, या सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अभी बोलोगे अच्छी तरह याद हो जाएगा, पीछे पीछे मेरे बोलो। नेक्स्ट है स्टॉक की डेफिनेशन हो चुकी है, परचेज सेल भी आपको पता ही है। अब ये दोनों हम नीचे देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। कभी भी पेपर में ये नहीं आएगा, बहुत कम होता है आपको आएगा परचेज सेल रिटर्न, क्या आ जाएगा उनकी जगह रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड इज द परचेज रिटर्न एंड द रिटर्न इनवर्ड इज द सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए हो या मार्केट कोई सामान खरीदने गए हो, आपने सामान खरीदा, आप घर आए, आपने घर आके देखा यार ये तो यार डिफेक्टिव है, ठीक है ये तो डिफेक्टिव निकला, तो आप सेलर के पास वापस जाओगे ना कि ये तो देखो डिफेक्टिव है ये वापस ले लो, मुझे कोई जा, तो आप उनसे पैसे वापस लेते हो जो एक्सचेंज। तो ये क्या होता है, दैट इज परचेज रिटर्न। क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों याद कर लो। देखो अब क्या लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज विच इज रिटर्न टू द सेलर। सेलर बायर तो अब आपको पता ही है, जिससे हमने सामान खरीदा आप उसको जाके वापस ही करोगे कि अंकल ये वापस ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा सेल रिटर्न, जब उसको क्या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, क्या बोलेंगे बोलो रिटर्न इनवर्ड। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपकी एक शॉप है, ठीक है, तो आपने किसी को सामान बेचा, क्या देखो इसको पहले वर्ड को लो, परचेज रिटर्न, परचेज आप किया हुआ सामान वापिस आना, सेल किया हुआ सामान वापिस आना, इनसे मतलब निकाल लो। इन देखो टेक्निक समझो, मतलब निकालने की, परचेज किया हुआ सामान वापिस आना, सेल किया हुआ सामान वापिस आना।
सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, आपका एक बिजनेस है, आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर आपके पास आ गया कि मेरा तो सामान जी डिफेक्टिव है, आपने जो मुझे जो सामान आपने बेचा है कि ये तो डिफेक्टिव जी निकला है, तो वो आपको वापस आके दे रहा है, ठीक है, कि ये लो वापस ले लो, तो आपके लिए वो क्या बन गया? आपके लिए वो क्या बन गया? सेल रिटर्न, ठीक है। देखो, बार बार चीजों को समझने की कोशिश करो, बार बार रिपीट करो जो मैं बोल रही हूं, तब भी समझ आएगा। फिर से बोलते, इट इज दैट पार्ट ऑफ द गुड सोल्ड विच इज रिटर्न बाय कस्टमर टू अस, कस्टमर टू अस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 15th डेफिनेशन, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है यार? हम अगर जो भी हम अमाउंट है, पैसा है, स्पेंड करते हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट, इज कॉल्ड कॉस्ट। फिर से रिपीट करो, द अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। ये जो सारी ही डेफिनेशंस थी जो अभी तक मैंने आपको करवाई है, फर्स्ट से लेके ये एंड हो रही है यहाँ पे, दैट इज 15th। यहां तक तो आपको रट्टा होना चाहिए, हर चीज रटी होनी चाहिए। ये नहीं हर चीज क्रैम करनी है, हर चीज को समझो, मैंने आपको समझाएंगे हर चीज। अगर आपको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है या नहीं, रिवाइंड कर लो वीडियो को, पर समझ के हर चीज करना। अब ना ये 2 डेफिनेशंस थी, मैंने आपको फर्स्ट में नहीं करवाई कि दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंट। मैंने ये सोचा कि पहले यार आपको ये डेफिनेशंस करवानी चाहिए कि जो आपकी बेसिक है, जहां से आपको शुरू होता है, फिर आपको यहाँ पे लाऊंगी कि ये क्या होता है, कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। ये मैंने कहा कि चैप्टर का नेम ही यही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमें देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका मतलब तो पता ही होना चाहिए कि ये होता क्या है। अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, मैं पहले इधर से पढ़ रही हूं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मन में तो सोच रहे होगे, ये क्या इतना लंबा बोल दिया यार, ये क्या बकवास है, ये क्या है, ये क्या कर दिया। कुछ नहीं हुआ, बहुत इजी है। जब समझ आ गया आपने कहना बहुत इजी है, अभी समझ नहीं आया इसलिए बकवास लग रहा है, ठीक है। क्या है? देखो, वो कहते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करती है, मेजरिंग, ये जितने भी वर्ड है मैं इसका कोड वर्ड लिख दिया है, ये देखो, ये कोई वर्ड तो नहीं बना, आई नो डैट कि ये कोई वर्ड नहीं बना, IMRCSAIC कोई वर्ड नहीं बना, बट ये कोड वर्ड है, आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसे आपको याद रहेगा। नहीं तो अगर आप बार बार लाइन को खुद ही रिपीट करोगे, अपने आप याद हो जाना आपको क्या होता क्या है। कहते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। देखो, हर एक ऐसे सिस्टम चलता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा। क्या होगा? आइडेंटिफाई करेंगे कि यार अकाउंट्स हमने क्यों बनाने, आप पहले सोचेंगे यार, आइडेंटिफाई करेंगे। या तो हमने कुछ परचेज किया होगा, सेल किया होगा, कुछ तो किया होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले हम, फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ तो किया होगा, पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग ऑफ कोर्स रुपीज में ही होती है, इंडिया में तो रुपीज में ही होगी ना मेजरिंग, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे भी कि यार पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मेजर कर लिया कितने हो गए रुपीज में, फिर रिकॉर्ड कर लिया उनको, फिर क्लासिफाई कर दिया कि क्या, देखो पहले हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, फिर उनको मेजर किया रुपीज में, रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर क्लासिफाई किया कि इसमें जो जो आइडेंटिफाई किया उनको एक एक टाइप्स में बांट दिया, समराइज किया, ठीक है, एनालाइज किया कि अब देख एनालाइज करते हैं अब कि क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको टाइप्स में बांट दिया, फिर समराइज किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, फिर इंटरप्रेट किया एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं उनका ये प्रोसीजर है कि हम उनको कैसे करते हैं, ठीक है। फिर से बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing,
एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर से बोलो, accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction. Sorry. नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आता है अकाउंट। देखो अकाउंट क्या होता है मम्मा, अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग तो समझ लिया हमने, इतनी बड़ी जो डेफिनेशन दे दी है, अब अकाउंट भी समझा दो। अकाउंट क्या होता है? देखो अकाउंट होता है एक डाटा वाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है? डाटा वाइज, ये वर्ड को याद रखो, डाटा वाइज, रिलेटिंग टू पर्सन्स, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस एंड इनकम। देखो हम अकाउंट क्यों बनाते हैं, इधर यही है ना चीज, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, क्यों सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं, हमें क्यों रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है? एक देखो हमने हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है, चाहे हम किसी पर्सन के साथ ये चीजें रिलेट हो कि हमने किसी पर्सन को पैसा उधार से, किसी पर्सन से उधार से पैसा लिया, किसी को देना है भाई, प्रॉपर्टी का कोई रखना है अकाउंट, एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारी इनकम्स कितनी हुई, इन सब चीजों का क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अब ना ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, वैसे बिल्कुल आपके लिए न्यू होगा यार मैम, ये पहले ही आपने अभी तो शुरू कर दिया, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी तो डेफिनेशन चल रही थी। समझ लो, समझ लो, समझ आ गया ठीक है ये वाली चीज, नहीं तो यहाँ तक ये वाली चीज ना समझना। देखो क्या होता है अकाउंट, कैसे बनता है, मैंने इसकी एग्जाम यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसलिए ठीक है कि इट हैज टू साइड्स। ऑफ कोर्स एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट, दो साइड होती है इसकी अकाउंट की। क्या होती है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ पे होती है? ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मैं लिखा है? डी-आर। डेबिट को क्या लिखते हैं? डी-आर। बोलो फिर से, डेबिट को डी-आर लिखते हैं, क्रेडिट को हम सी-आर लिखते हैं। डेबिट को डी-आर लिखते हैं, क्रेडिट को सी-आर लिखते हैं। देखो जैसे मैंने इधर मशीनरी का अकाउंट बनाया, मैंने आपको कहा ये अकाउंट का एग्जाम्पल है, इट्स ओके, ये बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है, हमने यहाँ तक ही लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ। देखो कैसे बनता है, उन्होंने लिखा डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, इसको ज्यादा समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, प्लीज अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना। ये है कि डाटा वाइज समरी है ट्रांजैक्शन की, जो भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी से हम उधार पे ले रहे हैं, कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, इनकम हो रही है, सब हमें रिकॉर्ड करना है, उसको हम क्या कहेंगे, हम तब इसलिए क्या बनाते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बस इतना समझो, ठीक है। आज के लिए इतना ही इनफ है, इन सब चीजों को प्लीज अच्छी तरह करना, ये जितना करवाया आज सारा ही करना, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना, बोलते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कि आपको ऐसी न्यू वीडियोस मिलती ही रहे, ठीक है। ऐसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए बना के लाती रहूं एंड आप पढ़ते रहो। थैंक यू।